गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम वाष्पीकरण के बारे में कुछ जानेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं वाष्पीकरण के बारे में, तो पहले वाष्पीकरण के बारे में थोड़ा सा करके देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं। लाइए बेटा, ये गिलास पानी का लाइए, जो रखा हुआ हमारे, रखिए यहाँ, दीजिए। इसको थोड़ा सा अपन गिरा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये अपने पानी गिराया है, कोई बात नहीं, साफ करना पड़ेगा। अभी जरूरत पड़ेगी? अभी नहीं पड़ेगी, कोई नहीं। वैसे गलत बात है ऐसे बिना कारण के पानी गिराना, ऐसे है ना, कोई कारण भी नहीं है। और गिर जाए तो कोई गिर सकता है, स्लिप कर सकता है। तो आपको लगता है कि इसमें अगर हम साफ़ ना करें तो ये अपने आप ही साफ़ हो जाएगा? साफ़ तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। कैसे सूख जाएगा? क्यों सूख जाएगा? अरे वाह, आपको तो बहुत कुछ पता है। धूप के कारण। और क्यों सूख जाएगा? मेन है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो विधि है उसके कारण ये सूख जाएगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया धूप, मतलब अगर धूप ना होती तो क्या ये सूखना नहीं था? सूखता नहीं था, सूख जाता, लेकिन टाइम लगता, थोड़ा टाइम लगता। यानी कि आप मानते हो कि धूप के कारण क्या है, यानी कि तापमान के कारण क्या है, जो ये वाष्पीकरण की दर है वो बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पानी डाला है, यहाँ पर भी पानी डाला है, उतना ही पानी यहाँ पर डाला है, लगभग 2 जगह पानी डाला है, ठीक है। हम इसको अब इन दोनों को देखेंगे थोड़ी टाइम बाद, वीडियो के चलते चलते ही देखेंगे कि कौन सा जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। पहला कारक हो जाएगा कि तापमान से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम चेक करेंगे। दूसरा क्या हमने चेक करना है? दूसरा चेक करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा पानी यहाँ डालता हूँ, और अब इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, ठीक है। और इसी को मैंने, उतना ही लगभग पानी है, मैंने यहाँ रखा। आपके ख्याल से ये पहले सूखेगा या वो पहले सूखेगा? जो फैलाया है वो क्या होगा? जल्दी सूखेगा। यानी कि उसका वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण कम होगा, इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, उसका वाष्पीकरण क्या है? इसका हमने क्या बढ़ा दिया है? इसको क्या फैलाव बढ़ा दिया है। फैलाव को अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें या गणित की भाषा में कहें तो क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो निष्कर्ष क्या निकला? यदि किसी भी तरल पदार्थ का सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका वाष्पीकरण बढ़ जाता है, वाष्पीकरण की दर क्या है? बढ़ जाती है। तो पहला कारक हमारे पास आ गया कि जैसे जैसे किसी भी तरल पदार्थ का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है उसका वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एक कारक आ गया हमारे पास, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद चेक भी करेंगे डिफरेंस। देखो, यहाँ से ये सूखने भी शुरू हो गया। देखो यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हमने पानी डाला हुआ है, इसके बारे में भी बाद में चेक करेंगे कि कौन पहले सूखेगा। एक हमारे पास पॉइंट आ चुका है। दूसरा पॉइंट, अभी इसी की कंपैरिजन करते हैं। अब इसको थोड़ा फैला देते हैं ताकि एक्टिविटी थोड़ा और जल्दी हो जाए हमारी। फैलाया किस लिए है? ताकि हम दूसरे कारक के पर पहुंच जाएं, ठीक है। अब ये है और ये है, ठीक है। गुड़िया आओ बेटा, यहाँ थोड़ी सी फूंक मारो। हाँ, यहाँ मारो यहाँ पे, जोर से मारो। अब मारो फूंक यहाँ पे। देखो, हो रहा है कुछ? हवा मारने से क्या होता है? फूंक मारने से क्या होता है? सूख जाता है। यानी कि क्या बढ़ रहा है? वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है। यानी कि किसी भी तरल के पास अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो वाष्पीकरण की दर क्या है? और बढ़ जाती है। बोल सकते हो? 2 पॉइंट्स आ गए।
तीसरा तापमान वाला, टेम्परेचर वाला, वो भी चल रहा है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ तापमान थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, हम इसको उतना ही यहाँ फैला लेते हैं। ठीक है, इतना यहाँ फैलाया हुआ है और इसको छाया में रख के, ये ज़्यादा पानी हो गया, कोई बात नहीं, हम इसकी और इसकी तुलना करेंगे। सरफेस सही क्षेत्रफल बराबर करें, ये लगभग क्षेत्रफल बराबर है, इसका और इसका क्षेत्रफल लगभग बराबर किया हुआ है, इस वाले का और इस वाले का क्षेत्रफल बराबर किया हुआ है। देखेंगे हम पहले कौन सूखेगा, इसका और इसका। थोड़ा और बढ़ाते हैं क्षेत्रफल ताकि तुलना बराबर बराबर हो जाए। आप देख सकते हैं इसकी जो किनारियां हैं, देखिए किनारियां, यहाँ देखिए मेरी उंगली के बीच में गैप देखिए, आपको लगता नहीं है ये बड़ी स्लो प्रोसेस है, बड़ा स्लोली होती है। जब स्लोली होती है, पहले तो हम इसको बाउंड्री लगाते हैं थोड़ी सी, आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा, ऐसे पता नहीं चल रहा। ये हमने इसकी बाउंड्री लगाई है, जैसे जैसे सूखेगा ना तो हमें पता चलता जाएगा। इसकी भी बाउंड्री लगाते हैं, लगाने को चौक से भी लगा सकते थे, अब देखो देख सकते हो बाउंड्री छोड़ के भाग रहा है, पानी उड़ रहा है ना, और यहाँ अभी टाइम लगेगा इसको। थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। आपको लगता नहीं है बड़ी स्लो प्रोसेस है? तो इससे क्या निष्कर्ष निकालते हो कि वाष्पीकरण क्या किसी खास तापमान पर ही होती है या हमेशा होती रहती है? खास तापमान पर होती है। तो क्या यहाँ वाष्पीकरण नहीं हो रहा? ये छाया में पड़ा है, क्या यहाँ वाष्पीकरण नहीं हो रहा क्या? तो फिर ये खास तापमान वाली बात क्या है? वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है और हर तापमान पर होता है। ठीक है, तो तीसरा कारक क्या है हमारा? तीसरा कारक क्या है हमारा? तीसरा कारक क्या है हमारा? तीसरा कारक है हमारा तापमान। कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, आ देखिए, ये देखिए, ये बाउंड्री थी, पानी कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया उड़ के। यहाँ देखिए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है कि तापमान बढ़ने से, ये देखिए कि ठंडे वाला था, इसकी बाउंड्री वहीं तक पड़ी है अभी तक। क्या निष्कर्ष निकलता है? कि तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या है? बढ़ जाती है। और चौथा पॉइंट क्या है? वाष्पीकरण हर समय हर तापमान पर होती रहती है। ये नहीं है कि कोई खास तापमान होगा उसी पर जाकर ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है होगी। समझ में आया? तीन कारक किस किस से बढ़ती है वाष्पीकरण की दर? पहला तापमान से, दूसरा सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से, तीसरा उसके ऊपर हवा की दर, अगर उसके आस क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल के पास अगर हवा की जो दर है, हवा बहुत तेज चल रही हो, तब भी वाष्पीकरण की दर क्या है? बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट क्या है? वाष्पीकरण हमेशा होती रहती है, हर तापमान पर होती रहती है। ठीक है, समझ आया? ओके, वेरी गुड, थैंक यू।